मेरे दोस्त, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि आखिर मेरी ज़िंदगी में हो क्या रहा है? मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उस मेहनत का ना तो कोई रिजल्ट दिखाई दे रहा है और ना कोई उम्मीद। क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या फिर मैं सिर्फ समय बर्बाद कर रहा हूँ? यानी मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही रास्ते पर हूँ? तो मेरे दोस्त, अब घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज मैं तुम्हें तुम्हारी सफलता के वो 5 ऐसे संकेत बताऊंगा जिन्हें अगर तुम अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे हो तो समझ लेना कि सफलता भले ही अभी तुम्हें दिखाई ना दे रही हो, लेकिन वो तुम्हारी तरफ चल चुकी है। यानी आज मैं आपको ये महसूस करवा दूंगा कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो। तो मेरे दोस्त, अब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि यहाँ पर सफलता का पहला संकेत कहता है कि तुम्हारी सोच बदल रही है। जैसे याद करो मेरे दोस्त कि आज से 6 महीने पहले तुम्हारी सोच कैसी थी और आज कैसी है। यानी यदि तुम आज बुक्स पढ़ रहे हो, अपनी फील्ड से संबंधित उन लोगों से हर दिन 1% कुछ नया सीख रहे हो और एकांत में खुद को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो तुम अपनी सोच को बदल रहे हो। और मेरे दोस्त, ये तो एक अच्छा संकेत है कि तुम्हारी इसी आदत से तुम्हारी वो सफलता तुम्हारी तरफ खींची चली आ रही है। और यदि तुम अपनी सोच में अपने विचारों को हर दिन इम्प्रूव कर रहे हो तो यहाँ पर तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पहले संकेत से यह साबित नहीं होगा कि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो या नहीं। यानी कि यदि तुमने उन 100% में से 20% हासिल कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 80% भी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर कामयाबी का दूसरा संकेत कहता है कि यदि तुम अपने शरीर पर काम करना शुरू कर देते हो तो तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो। यानी मेरे दोस्त, जो इंसान अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकता वो अपनी ज़िंदगी को क्या कंट्रोल करेगा? यदि तुम सुबह जल्दी उठ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो और अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दे रहे हो तो तुम उन भीड़ से अलग निकल रहे हो। तो याद रखना, ये दूसरा संकेत इस बात का गवाह है कि यदि तुम अपने अंदर एक डिसिप्लिन इंसान पैदा कर रहे हो और अपने नियमों का पालन कर रहे हो तो तुम उस सफलता की ओर बढ़ रहे हो। और यदि तुम अपने शरीर के ऊपर ध्यान देते हो तो यहाँ पर कामयाबी का तीसरा संकेत कहता है कि तुम अपना ज़्यादातर समय अपने लक्ष्य को दे रहे हो। यानी अगर तुम उन 24 घंटों में 12-15 घंटे अपने असली खेल को फोकस के साथ देते हो तो समझ लेना चाहिए कि तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो। और इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि दुनिया का हर सफल इंसान एक चीज़ में माहिर होता है और वो है फोकस। यानी बिना डिस्ट्रैक्शन के अपने लक्ष्य से संबंधित गतिविधियों को हर दिन सबसे पहले करना और जिस किताब का तुमने पढ़ना शुरू किया है उसे पूरा समाप्त करना, ये इस बात की गवाही है कि तुम सही रास्ते पर हो। वरना आज की दुनिया में लोग अपना ध्यान आलस और नींद और फालतू मोबाइल की स्क्रॉलिंग में यूं ही गवा देते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, तुम इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि यदि तुम बिना डिस्ट्रैक्शन के अपने लक्ष्य पर ध्यान दे रहे हो तो समझ लेना कि तुम सफलता का बीज बो चुके हो। और जिस खेत में हर दिन मेहनत का बीज डाला जाता हो वो फसल देर से ही सही लेकिन उगती जरूर है। और यदि आप हर दिन अपने खेल पर ध्यान दे रहे हो, एक्शन ले रहे हो, तो यहाँ पर कामयाबी का चौथा नियम कहता है कि तुम्हें अपनी घर की जिम्मेदारियाँ महसूस होने लगती है। जैसे याद रखना मेरे दोस्त, बच्चे सपने तो देखते हैं लेकिन जिम्मेदार लोग सपनों को पूरा करके दिखाते हैं। और जिस दिन तुम्हें अपने परिवार की हालत दिखाई देने लगती है, अपने पिता की आंखों में एक दिन सब कुछ बदल जाएगा वाली ख्वाहिश दिखती है, अपने माता पिता के संघर्ष दिखाई देने लगते हैं और तुम्हारे अंदर ये आवाज़ उठती है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे ही बलिदान देना होगा, तो समझ लेना कि ज़िंदगी ने तुम्हारा चुनाव इसी काम के लिए किया है। और तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए कि तुम्हारा दिमाग चारों तरफ दौड़ रहा है, अपने घर की जिम्मेदारियों को समझ रहा है और ये तो तुम्हें अंदर से हर दिन मजबूत बनाता बनाता उस सफलता की ओर भेज रहा है जहां तुम्हारी जीत 101% निश्चित है। और मेरे दोस्त, यदि तुम अपने घर की जिम्मेदारियों को समझ रहे हो, अपने आप को जान चुके हो कि आपका जन्म किस लिए हुआ है, तो यहाँ पर कामयाबी का अंतिम और पांचवा संकेत कहता है कि अपना विश्वास कभी मत खोना। यानी मेरे दोस्त, तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आएगा जब तुम्हें अपने काम से विश्वास उठ जाएगा, अपने आप से विश्वास उठ जाएगा और यहाँ तक कि भगवान तक से विश्वास उठ जाएगा। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं सब कुछ कर चुका हूँ लेकिन तो भी मुझे कुछ हासिल क्यों नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त भी मेरे दोस्त तुम अपने काम को करते जाना। याद रखना, तुम्हारी वो मेहनत बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि ऊपर बैठे ईश्वर आपको देख रहे हैं। यदि आप गलत रास्ते पर भी चल रहे होंगे तो आपके सच्चे विश्वास के कारण ऑटोमेटिक आपको सही रास्ते पर ला दिया जाएगा। और यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं, वो अपनी मंजिल के करीब पहुंचने ही वाले होते हैं लेकिन उनका विश्वास भगवान तक से भी उठ जाता है। लेकिन मेरे दोस्त, तुम ऐसी गलती मत करना चाहे ज़माने लग जाएं। तुम्हें अपने काम को करते रहना है, चाहे मन करे या ना करे। और याद रखना, सारा खेल आपके विश्वास का ही है और जिस दिन आपका विश्वास खत्म हो गया उस दिन समझ लेना कि तुम्हारी वो सफलता भी तुमसे दूर जा चुकी है। लेकिन जब तक तुम्हारा विश्वास जिंदा है, तुम्हारी आधी जीत वहीं से पूरी हो जाती है। कुल मिलाकर मेरे दोस्त, तुम अपना मैदान मत छोड़ना और इस लाइन को हमेशा ध्यान में रखना कि राह देखेंगे तेरी,
चाहे ज़माने लग जाएं, ज़माने लग जाएं। या तो आ जाए तू, या हम खुद ठिकाने लग जाएं। यानी मेरे दोस्त, यदि तुम हर दिन अपनी सोच को बेहतर बना रहे हो, अपने शरीर को मजबूत कर रहे हो, अपने लक्ष्य पर काम कर रहे हो और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए कठिन समय में भी विश्वास नहीं खो रहे, तो समझ लेना कि वो सफलता तुम्हारी तरफ चल चुकी है। धन्यवाद।